सभी को हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ओके, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, आपको ऐसा कोई भी पार्ट शरीर का नहीं दिख रहा होगा जहाँ ब्लड नहीं है। ठीक है, तो ब्लड से भरा हुआ मकड़ी की जाल जो है आपको दिखाई दे रही है, जैसे रुपेश जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर ऐसे ही बने हैं। अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, बताइए देखने में। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले ब्लड के बारे में। ओके, ब्लड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का कार्य क्या है, वो सारी चीजें को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग आज देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ओके, ब्लड यानी कि रक्त। ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ओके, तो बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ओके, जो जो चीजें मैं यहाँ बताऊंगी आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, हेमेटोलॉजी, तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हम लोग यहाँ पे ब्लड को बांटेंगे दो पार्ट में। एक बांटेंगे हम लोग प्लाज्मा, और दूसरा है हमारा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं। ओके, जो प्लाज्मा होती है, अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे तो कितना परसेंट प्लाज्मा और कितना परसेंट हमारी रक्त कोशिकाएं होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ओके, तो ये है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है आपकी बॉडी में कितने परसेंट पाए जाएंगे? तो 55%। ओके, परसेंट में बात करेंगे तो। और जो आपकी रक्त कोशिकाएं हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जिसे हम लोग रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं बोलते हैं, कोशिकाएं। ठीक है, ये लगभग कितना होता है? 45%। ठीक है, 45%, दोनों में आपको लगभग डालना है। ठीक है, लगभग। ओके, ये होता है 55% प्लाज्मा, और जो आपके रक्त कोशिकाएं होती है वो होता है 45%। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है ये क्या है? आपके पीले रंग के द्रव है। कैसा है इसका कलर? तो ये पीला रंग का द्रव है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का है, पीले रंग का, पीले रंग का द्रव होता है। और इसमें 90 से लेके 92% जो है आपके वाटर होते हैं। वाटर, प्लाज्मा यानी बना किससे है? तो 90 से 92% आपके क्या है? वाटर है। 7 से 8% जो है, 7 से 8% आपको देखने को मिलता है यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन। तो प्लाज्मा आपको ध्यान रखना है कि इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। पीला में भी क्या? हल्का पीला, हल्का पीला। और साथ में वो जो बना होता है उसमें आपके 90 से 92% आपके वाटर होते हैं, और 7 से 8% जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा को भी हम लोग यहाँ पे पार्ट में बांटते हैं। ओके, प्लाज्मा के अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे, ये कलर आप लोगों को पीला वाला दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा मैम, क्लियर। मैं वही बोलने ही वाली थी। ओके, मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लाज्मा को जो है यहाँ पे 3 पार्टों में हम लोग बांटते हैं। एक हो जाएंगे आपका एल्ब्यूमिन, दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन, एंड तीसरा है फाइब्रिनोजेन। एंड तीसरा आपका क्या है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये एल्बुमिन क्या करता है? ये ऑस्मोसिस दबाव को बनाए रखता है। ठीक है, आपके दबाव को जो है बनाए रखता है। ऑस्मोसिस दबाव को ये बनाए रखता है। ठीक है,
ऑस्मोसिस जो प्रेशर है आपके उसको बनाए रखता है। जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन ये आपके रक्त प्रतिरोधक क्षमता और एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। ठीक है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ में आपके एंटीबॉडी के निर्माण में क्या है, सहायक है। फाइब्रिनोजेन जो है ये क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसको याद रखना है, रक्त थक्का। ठीक है, रक्त थक्का जमाने में ये सहायक होता है, हेल्प करता है ब्लड के क्लोटिंग में। ठीक है, ये क्लोटिंग में मदद करता है। ये हो गए आपके प्लाज्मा वाले पार्ट। ओके, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा हम लोग रक्त कोशिकाएं देख रहे हैं। इसे भी हम लोग पार्ट में बांटते हैं। इसे हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसी को आपको याद रखना है, इसका अन्य नाम इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से मिलके हमारी रक्त कोशिकाएं बना है, रक्त कोशिकाएं में यहाँ 3 चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसका देखने को मिलता है। ठीक है, आरबीसी का संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद आपके प्लेटलेट्स की संख्या होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स एंड देन आपको जो है डब्ल्यूबीसी, सबसे कम संख्या में आपको डब्ल्यूबीसी दिखता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी सबसे ज्यादा संख्या में, उसके बाद आपके प्लेटलेट्स, उसके बाद आपके डब्ल्यूबीसी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में, पहले आरबीसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अगर बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं ऊपर। ओके, तो हम लोग ये जो है बाय कॉनकेव डिस्क, कॉनकेव टाइप का होता है। अवतल दर्पण हम लोग बोलते हैं ना, द्विअवतल चक्राकार होता है ये। ठीक है, इसका अगर हम लोग आकार के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव डिस्क के जैसा होता है ये। ठीक है, आरबीसी, इसका जीवन काल देखेंगे तो 120 दिन, यानी 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, O2 एंड CO2 का क्या करेगा, परिवहन करने का कार्य करेगा। O2 एंड CO2 का परिवहन करने का कार्य करेगा। ओके, ये आपके क्या है, ये आरबीसी है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अगर इसकी संख्या की बात करें ना, अगर आरबीसी की संख्या की बात करेंगे तो 50 लाख, आपको यहाँ पे याद रखना है 50 लाख। ठीक है,
50 लाख। जीवन काल तो 120 दिन हो ही गया। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसकी अगर संख्या देखेंगे तो ये 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक देखने को मिलता है, 2 लाख। और अगर इसका हम लोग देखेंगे जीवन काल, तो 7 डेज, 1 वीक, यानी 7 डेज इसका जीवन काल होता है। या 2 से 4 दिन भी लगभग बोल सकते हैं, 2 से 4 दिन या फिर 7 डेज के अंतर्गत आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। किसका? तो हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। उसके साथ ही ये क्या करने का कार्य करेगा डब्ल्यूबीसी? तो ये प्रतिरक्षी प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है ये। अगर हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करेंगे डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे टाइप में बांटते हैं। एक आपका होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एंड दूसरा आपका होता है एग्रेनुलोसाइट्स। एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है एग्रेनुलोसाइट, ए लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसको भी पार्ट में बांटा गया, इसके अंतर्गत भी चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे तो आपके न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स और बेसोफिल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी के ब्लड के प्रकार हैं, ओके। क्या क्या नाम है इसका? तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल्स, एंड तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा है बेसोफिल्स, ठीक है। और जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स है, एक ग्रेनुलोसाइट्स है, इसको इसके अंदर 2 आते हैं। एक आपके आते हैं लिम्फोसाइट्स, एंड दूसरा जो आता है वो है मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। आपको शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा भर गया है, मुझे लग रहा है दूसरा स्लाइड देना पड़ेगा, है ना, गिजमिज हो गया है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये बताइए। समझ में आ रहा है ना? दूसरा स्लाइड ले लेती हूँ, ओके। दूसरा, हाँ, दूसरा स्लाइड ले। ओके, तो हम लोग देख रहे थे, आरबीसी को देख लिए थे, डब्ल्यूबीसी को देख रहे थे, है ना, डब्ल्यूबीसी, एंड आपको प्लेटलिस्ट हम लोग देख रहे थे। अभी प्लेटलिस्ट को नहीं देखे हैं, अभी इसे हम लोग देखेंगे, प्लेटलिस्ट। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को हम लोग यहाँ पे जो 2 पार्ट में बांटे थे सबसे पहले, सबसे पहला है आपका था क्या? ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा क्या था? ए ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। और इसमें जो ग्रेनुलोसाइट्स था, ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत आपके थे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, एंड देन आपका क्या था? बेसोफिल्स, और जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स है, इसके अंतर्गत आपके 2 आएंगे, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा क्या होगा? मोनोसाइट्स, ठीक है। इसको भी हम लोग डीपली देखेंगे, फिलहाल के लिए पहले अभी हम लोग सिर्फ पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले इतना समझिए, ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लेटलिस्ट के बारे में, प्लेटलिस्ट के बारे में देखेंगे।
अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करेंगे ना तो इसकी संख्या 10,000 होती है, 10,000। और इसका जीवन काल देखेंगे तो 4 डेज, या फिर बोल सकते हैं 3 से लेके 5 दिन। ठीक है, 4 डेज या 3 से लेके 5 दिन, इस तरीके आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करता है, तो प्लेटलेट्स आपका जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड का कार्य क्या क्या है। ब्लड का कार्य देखेंगे। ब्लड का कार्य, तो ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन का O2 एंड CO2, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हार्मोन्स है, ये सब का क्या करेगा, परिवहन करेगा। ये सारे का क्या करने का कार्य करता है, परिवहन। ओके, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कौन, ब्लड। CO2, O2, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स का क्या करेगा, परिवहन करेगा। उसके साथ ही आपके पीएच, जो आपके शरीर में पीएच का मान होता है ना, पीएच जो आप लोग पढ़े हैं, जो एसिड और बेस को दर्शाता है, पीएच स्केल, तो यहाँ पीएच का संतुलन करेगा। अम्लीय है, क्षारीय है, उसको संतुलित करेगा। तापमान, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। साथ में आपके जल का संतुलन करेगा, जल का संतुलन। ठीक है, तो पीएच को बैलेंस करेगा एंड टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस करेगा। ओके, ये दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन करेगा, तो आपके संक्रमण से रक्षा करेगा और रक्त स्राव को रोकेगा। ठीक है, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन का कार्य करेगा, यानी कि संक्रमण से रक्षा करेगा और रक्त स्राव को रोकने का कार्य करेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसका परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करने का कार्य करता है ब्लड। ओके, अगर हम लोग ब्लड का निर्माण देखेंगे तो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ऑलरेडी आप लोग जब बोन पढ़ रहे थे तो उस समय उसके बारे में मैं बताई थी। ब्लड का निर्माण देखेंगे, मज्जा। ओके, तो 2 आंसर आ चुका है। देखिए, 2 चीजें हम लोग को जानना है, एक आपको लीवर और दूसरा बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, लीवर में कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो भ्रूण होता है ना उसका लीवर में होता है। जो बोन मैरो जो होता है वो वयस्क का होता है। ठीक है, वयस्क का कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसमें आर्टरीज एंड वेन्स आएंगे आपके, ब्लड है तो। ठीक है, मैम ये भ्रूण जो लिखे एक बार फिर से समझाइए ना, भ्रूण वाला क्या बोले। जो बच्चे होते हैं ना, पेट में जो बच्चे होते हैं, भ्रूण में, यानी कि माता के गर्भ में जो बच्चे हैं, वहां पे क्या है, बोन का तो पूरी तरीके से क्या होता है, बना नहीं ना होता है, वहां तो बन रहा होता है ना, हड्डियां तो पूरी तरीके से नाजुक होती हैं। ठीक है, ठीक है तो मैम, वहां ठीक है। पर तो वहां पे कैसे होगा ब्लड का निर्माण, तो वहां पे लीवर में होता है, बच्चों का लीवर में होता है, भ्रूण का जी लीवर में होता है। ओके, जी, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन परिसंचरण तंत्र के बारे में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे
आर्टरी, आर्टरीज एंड वेन, दोनों में आपका ब्लड जो है प्रवाहित होता है, चाहे आर्टरी हो या वेन, है ना। आर्टरी को हम लोग हिंदी में धमनी बोलते हैं, धमनी, और वेन को बोलते हैं सिराएं। अब आप लोग देख चुके हैं कि जो धमनी होता है ना, इससे पहले भी हम लोग देखे हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है, यानी कि O2, O2 युक्त रक्त का परिवहन करेगा, O2 युक्त यानी कि शुद्ध, आपके शुद्ध खून को ले जाने का कार्य करता है। ये कहाँ से ले जाने का कार्य करता है, तो आपके हार्ट से। लंग से हार्ट, लंग से हार्ट की ओर, ठीक है, लंग से हार्ट और हार्ट से आपके बॉडी की ओर जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो आपकी सिराएं हैं, लेकिन यहाँ अपवाद में एक चीज याद रखना है, अपवाद, मैम इसमें तो वेन न ले जाता है लंग से हार्ट तक, पल्मोनरी वेन्स लाता है ना हार्ट तक। पल्मोनरी वेन ले जाता है। ओके ओके, यस यस, बोल से लीजिए। तो हम लोग सिराएं को देखेंगे, सिराएं क्या करता है, तो अशुद्ध युक्त, अशुद्ध खून यानी कि CO2 जो युक्त रक्त होता है, CO2 यानी कि अशुद्ध, अशुद्ध खून को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है, अशुद्ध खून को ये ले जाने का कार्य करेगा। ओके, ये दोनों में कुछ अपवाद है, ये दोनों को यहाँ पे देखना है। जो आपके आर्टरी में क्या अपवाद है, तो पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी ये आपके अशुद्ध खून को ले जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे पल्मोनरी जो सिराएं हैं, पल्मोनरी जो सिराएं हैं, ये आपके क्या करेंगे, तो ये शुद्ध रक्त को लेके जाने का कार्य करेगा, ठीक है। बस ये दो यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया क्लियर। और अगर हम लोग अभी हार्ट का पढ़ेंगे ना, वहां पे भी रक्त परिसंचरण तंत्र को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ चीजें और देखेंगे। आरबीसी, ये आपके 90% देखने को मिलता है आपके रक्त कोशिकाओं में, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ये याद रखना है आपको। आकार इसका क्या होता है, तो गोल होता है, दुई हम लोग देखे थे ना, गोल। और ये क्या होता है ना, ऊंचाई पे जाने पे इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपके आरबीसी है, इसमें आपके लाइसोसोम नहीं पाए जाएंगे, लाइसोसोम यहाँ पे नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन निर्माण तो आप लोग को पता है कि कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा, ठीक है। फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। और इसका मृत्यु अगर पूछा जाएगा, मृत्यु, तो मृत्यु आपको यहाँ पे याद रखना है, प्लीहा में होता है, यानी स्प्लीन में होता है,
स्प्लीन यानी कि प्लीहा, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, आपके आरबीसी का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? संवहन करने का कार्य करता है, संवहन का कार्य करेगा। यहाँ पे अगर प्रोटीन पूछा जाएगा कि कौन से प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको लिखना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है, और इसी की वजह से जो आपका लाल रेड ब्लड सेल है, इसका रंग जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हमें देखने को मिलेगा। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन से डिजीज देखने को मिलेगा? तो आपको याद रखना है एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, रक्त अल्पता भी बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे पीलिया भी देखने को मिलता है, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, जॉन्डिस यानी पीलिया, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ये सभी को? मैम पीलिया खून की कमी से होता है जॉन्डिस या होता है पीलिया बिलीरुबिन के मतलब, मात्रा बढ़? बिलीरुबिन की हाँ मात्रा वही मैं बढ़ बोल रही जाने से हूँ पीलिया। बिलीरुबिन। हाँ, हाँ उसके बिलीरुबिन की कारण मात्रा होता बढ़ है ना, मैं जाती है, वही लेकिन पूछ रही रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है इस वजह से। मतलब अच्छा अच्छा। ब्लड सेल्स का ज्यादा ये हो मृत्यु होने लगता है, तभी ना बिलीरुबिन बनता है मैम। क्या बोले ज्योत्सना जी? रेड ब्लड सेल्स का उन लोगों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ठीक है, समझ गए बाकी लोग? हाँ अब समझ आगे गए। हम लोग डब्ल्यूबीसी देख रहे हैं। डब्ल्यूबीसी, इसे हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका आकार अगर हम लोग देखेंगे, आकार तो अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं है, अनिश्चित। यानी बोल सकते हैं जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है ना, अनिश्चित होता है। तो उसी तरह इसका भी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें आपके केंद्रक पाए जाएंगे यानी न्यूक्लियस पाए जाएंगे, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ये रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, रोगों से रक्षा का कार्य करेगा। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, एंटीबॉडी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसमें हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में पढ़े थे, जिसे हम लोग टी सेल के नाम से भी जानते हैं, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट ये क्या करता है? तो ये जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करता है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उसको क्या करेगा? उसको खा जाता है, उसका भक्षण करने का कार्य करेगा। ओके, और इसकी आकार जो होता है ना लिम्फोसाइट, ये जो आपके डब्ल्यूबीसी में इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। और मोनोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका आकार जो है बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये बीमारी को खा लेता है। ठीक है, जो भी रोग होता है उसको खाने का ये कार्य करता है, बीमारी को यानी ठीक करने का कार्य करता है, यानी बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बोल सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये आपके डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, 60-70% पाए जाते हैं। ठीक है, 60-70%। ये भी क्या करता है? जीवाणु और रोगाणु को दूर करता है। ठीक है, बैक्टीरिया एंड आपके रोगाणु को दूर करेगा। एंड देन आपको याद रखना है ईसो इसेनोफिल, इसेनोफिल जो है ये प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ एवं जो विषाणु है उसको दूर करेगा। और जो बेसोफिल है ये कम संख्या में होता है, ये आपको एलर्जी से बचाता है। ठीक है,
एलर्जी, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपके व्हाइट ब्लड सेल है ये सारा क्या कर रहा है, रोगों से रक्षा करने का कार्य कर रहा है, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये बना के रखता है ना। यही देख रहे हैं जो डब्ल्यूबीसी के जो ब्लड के प्रकार भी हैं उसमें भी सबका कार्य तो वही है ना। और आपके ब्लड में ना सबसे ज्यादा बड़ा आकार का यही होता है, ठीक है, इसका आकार जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। इसका भी निर्माण के बारे में बात करेंगे तो आपके बोन मैरो में ही निर्माण होगा, ठीक है। मृत्यु ब्लड में ही इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, ब्लड में ही मृत्यु हो जाता है, रक्त में ही मृत्यु हो जाता है। वर्क क्या करता है, तो इम्यून सिस्टम का कार्य करता है। इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक को बढ़ाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। जो हम लोग मोनोसाइट पढ़े थे ना, मोनोसाइट क्या करता है, ये आपके घाव को भरने का कार्य करता है, ठीक है, घाव को भरने का। और लिम्फोसाइट क्या करता है, आपके बीमारी से बचाने का कार्य करता है। अब आपके डब्ल्यूबीसी के कमी होने से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग, आपको एड्स देखने को मिलेगा, ठीक है, एचआईवी के कारण, ये एचआईवी के कारण होता है। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर अधिक हो जाएगी तो ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया ये डब्ल्यूबीसी की संख्या घटने से हो जाता है। और जो ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया ये जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से हो जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। हम एक बार डिजीज वाला दोहरा दीजिए ना। ओके, डिजीज वाला 1 सेकेंड। यहाँ पे डिजीज वाला में बताइए कि जब एड्स जो होता है ना वो एचआईवी के कारण होता है और ये डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है, ठीक है। एचआईवी बीमारी में क्या होता है, जिसे हम लोग एड्स के नाम से भी जानते हैं, वहां आपके डब्ल्यूबीसी कार्य नहीं करता ना, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है ना, वहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, बनती ही नहीं है। और जो आपका ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से, जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लड कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से ब्लड कैंसर, ओके। उसके साथ ही जो मैम आपके मैम तो ये सब सेल ही है ना, तो कम ज्यादा हो रहा है इसमें, मतलब कम, अरे आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है ज्यादा है तो फिर उसका प्रभाव भी तो दिखेगा ना। जी मैम। जैसे हम लोग हाइपो ये सब पढ़ रहे थे ना, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, वहां पे तो यही हो रहा था। तो यहाँ पे आपका क्या है, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया जो है ये आपके डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने से होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने से। और जो आपके ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से होता है, ठीक है। इस सबको डीपली हम लोग देखेंगे, फिलहाल के लिए आप छोटा छोटा पहले नोट्स बना लीजिए, ओके। अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स, इसे हम लोग बिम्बाणु भी बोलते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका आकार अगर हम लोग देखेंगे तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस इस तरीके का होता है ना, कॉनकेव लेंस जिसे बोलते हैं, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह।
और ये कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है इसका, कलरलेस होता है, कलरलेस। ओके, कलरलेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, तो शरीर में जब कट लग जाती है, शरीर अगर कट जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वहां पे रक्त को बहने से रोकने के लिए, रक्त को बहने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है, बहने से रोकने का ये कार्य करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बीमारी देखेंगे तो चिकनगुनिया और जो डेंगू बीमारी है वो प्लेटलेट्स की कमी से ही होती है, ठीक है, चिकनगुनिया एवं डेंगू जैसे बीमारी जो है वो डेंगू प्लेटलेट्स का की तो सबसे मात्रा, बड़ा कारण है। इसका मात्रा एकदम कम हो जाता है ये दोनों में, ठीक है, इसकी मात्रा एकदम कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। और ये जो ब्लड को जो जमाने का काम करता है, प्लेटलेट्स ब्लड का जो थक्का बनाता है, ये जो है हमारे शरीर में खून में हेपेरिन पाया जाता है, हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या करता है, ये खून को जमाने का कार्य करता है। हेपेरिन की वजह से, सॉरी, हेपेरिन जो होता है ये खून को जमने नहीं देता है। अगर हमारा शरीर के अंदर हमारा ब्लड तो कहीं क्लॉट नहीं होता है ना, सॉरी यहाँ पे बोलने में मैं गलती कर दी, हेपेरिन जो है ना, ये अगर आपके शरीर में रहेगा तो ब्लड क्या रहेगा, जमेगा नहीं, यानी शरीर के अंदर नहीं जमने का बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम, बहते रहता है, जैसे कहीं पे लग गया हाँ, तो चोट लगा। यस, तो हमारे शरीर में बहते रहता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी ब्लड अंदर में अगर क्लॉट हो गया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे माथा में कभी कभी चोट लगता है तो इंसान का मृत्यु हो जाता है वहां पे, अगर आपका ब्लड जमा हो जाता है। तो ये हेपेरिन बचाता है, उस ब्लड को जमने नहीं देता, ये आपके ब्लड में फ्लो करते रहता है, ठीक है, जिससे जो है जमने नहीं देता ब्लड को, ठीक है। जबकि प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड का थक्का बना देता है। जब आपका बाहर कट लगता है तो बाहर आपका ब्लड ना जाए उसके लिए थक्का बनाने का कार्य करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके।